ऑल इज वेल है सिचुएशन, ये पिछले हफ्ते भी थी, लगभग सभी दिन थी, एक दो दिन बिल्कुल सही है आपकी हो बात। सकता है। और हमने गैप अप ओपनिंग्स भी देखी हैं, करेक्ट। बट लगातार हम गैप अप ओपनिंग्स पर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं। और हम देख रहे हैं या तो फर्स्ट हाफ में ही सेलिंग आ जाती है, सेकंड हाफ में तो आ ही जाती है, कभी कभी अब डेज लो पे भी बंद हुए, 25,000 के नीचे बंद हुए, और लगभग पूरे हफ्ते ये सेल ऑन राइज की मार्केट रही है। करेक्ट। कब तक ये मार्केट ऐसी रहने वाली है? पिछले हफ्ते तक खत्म। मेरी उम्मीद ये थी कि इस हफ्ते से तस्वीर बदलनी चाहिए। उसके रीजन है, देखो 2-3-4 रीजन है। पहले तो अमेरिका अमेरिका अच्छे से मजबूत है, लाइफ हाई बना रहा है, बढ़िया। और लाइफ हाई पे जाकर बंद हुए, इंट्राडे में लाइफ हाई बनाया, नेस्डेक भी लाइफ हाई से थोड़ा ही दूर है, 2% दूर है, ऑलमोस्ट रेंज बंद डे हाई पे। तो मुझे अमेरिका पहला तो देखो, बाकी दुनिया भर में कुछ भी हो जाए, अगर अमेरिका जब तक खराब नहीं होगा, हम एक लिमिट से ज्यादा घट नहीं सकते। ये भी है। अगर अमेरिका ही घटने लगे तो फिर हम तेज भी हैं, तब भी हम अपनी तेजी रख नहीं पाएंगे। तो अमेरिका हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्लोबली, सबसे ज्यादा। तो एक अमेरिका मजबूत है, दूसरा एफआईएस की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तीसरा, हर शुक्रवार को एक ट्रेडर क्या सोचता है, लॉन्ग पोजीशन खत्म करके जाऊं। अगर जिसको शॉर्ट करना आता है तो वो ये सोचता थोड़ा शॉर्ट करके जाऊं। पता नहीं यार, फ्राइडे शाम से लेके मंडे सुबह के बीच में कौन किस पे बम डालेगा, कौन आलतू फालतू बोलेगा, है कहाँ से अच्छी खबर तो आती नहीं, वीकेंड पे कोई खराब खबर ही आएगी। तो ये वीकेंड पर इजराइल ईरान के बीच में तनाव कोई ऐसा खास बढ़ने के संकेत है, न इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, न ईरान ने कुछ कहा, ठीक है। बाकी छोटी मोटी लड़ाई तो जो चल रही हो चली रही है, ऐसा बड़ा कुछ नहीं हुआ। तो तीसरी चीज वो। चौथी चीज, कच्चा तेल आपका $77-78 की रेंज में स्टेबल है, न घट रहा है न बढ़ रहा है। पांचवी चीज, शनिवार को भी एक वो चल रहा था कि भाई चीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, जो सोमवार मंगलवार को, कब पिछली बार कब होनी थी, सोमवार को होनी थी। जो सोमवार में कुछ हुआ नहीं, पता नहीं, वो भी शनिवार सैटरडे को भी कुछ खास ऐलान आया नहीं, कुछ नहीं, खोदा पहाड़ निकली चुड़िया, कुछ नहीं किया। तो आजकल हमारा सेंटिमेंट भी चीन से ड्राइव होता है, चीन का फायदा हमारा नुकसान, चीन का कुछ नहीं तो हमारा फायदा। तो ये थोड़ा सेंटिमेंट सुधारने वाली चीज आज भी है। अब हम आपको लगातार यही कर रहे हैं, और मैंने बीच में एक रील भी डाली थी, मैंने कहा था दीप कि दो ही फैक्टर पे फोकस करिए, ग्लोबल अमेरिका की मजबूती, लोकल एफआईएस की बिकवाली खत्म होना या एफआईएस की खरीदारी लौटना। जैसे ये दोनों आते दिखेंगे, बाजार जोर से उछलेंगे। पहला फैक्टर आपको मिल रहा है, दूसरे फैक्टर के शुरुआती संकेत आए। एफआईएस की बिकवाली रुकने के पहला संकेत इस सीरीज में शुक्रवार को आया कि अब एफआईएस थक गए भाई, अब और नहीं बेचना। मैं ये कह रहा कि एक दिन से आप कंफर्म मान लें, आज अगर और ये संकेत मिल जाता है कि एफआईएस जोर से नहीं बेचना चाहते हैं, तो ये फिर बाजार चल पड़ेगा। एक और संकेत आज और चाहिए, जो शुक्रवार जैसे डेटा आज और मिल जाए तो हम चल पड़ेंगे। 4,000 करोड़ की कैश की बिकवाली से मैं इसलिए नहीं डरा क्योंकि 3300 करोड़ के सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे, 700-800 करोड़ की बिकवाली कोई बड़ी बिकवाली नहीं, इतना हम आराम से जैसे। हमें खाली ये पता होना चाहिए बड़ा भर भर के नहीं बेचेंगे। रिस्क क्या है वो मैं आगे बताऊंगा। दो रिस्क है इस मार्केट में, एक रिजल्ट सीजन की और एक बड़े आईपीओ की, वो हम आगे बात कर लेंगे। फिलहाल 25,150 निफ्टी, अगर इसके ऊपर बंद हो, 51,550 के ऊपर बैंक निफ्टी आज बंद हो, तो मजबूती आपकी और बढ़ेगी, ये ध्यान में रखिए। तो इसलिए सेल ऑन राइज का मामला 25,150 और 51,550 के ऊपर बंद होने पर खत्म हो जाएगा। ये दो लेवल के ऊपर बंद होना जरूरी है। जब तक नहीं बंद होता तब तक ये रिस्क खत्म नहीं होती, चाहे सारी चीजें अच्छी हो लेकिन खत्म नहीं होती। दो चीजें नेगेटिव भी है जो मैंने बात की, उसको आगे विस्तार से बात की। एक बार जरा अर्निंग्स का बताइए सर, क्योंकि उसकी बात करिए। एक दिग्गज के आ गए थे, एक दिग्गज के आज आने वाले हैं। तो दिक्कत वही है इस वक्त। रियल सीजन की ढीली शुरुआत हुई है, टीसीएस के नंबर्स ढीले थे। टीसीएस के नंबर्स में पोजीशन शॉर्ट सी बनी हुई थी, रिजल्ट के पहले थोड़े ठंडे थे क्योंकि स्टॉक भागा हुआ था। उसके बावजूद स्टॉक बढ़ नहीं पाया, एक आध उछाल आया तो फिर से बिकवाली हो गई। टीसीएस में ठंडा ही रहा मामला, 80 रुपये नीचे, 2% नीचे बंद होना टीसीएस। इसका मतलब क्लियर कट है कि रिजल्ट बाजार को कम पसंद आए, वो भी तब जबकि 4,300, 4,400 वाला टीसीएस ऑलरेडी 4200-4150 के आसपास था पॉइंट नंबर। डीमार्ट के नंबर्स आए वीकेंड पे, वो भी ढीले हैं। डीमार्ट के नंबर्स में मजा नहीं है। इस रिजल्ट सीजन से वैसे देखा जाए तो इस बार किसी को ज्यादा उम्मीद है भी नहीं है। पिछले क्वार्टर की तरह इस क्वार्टर भी रिजल्ट सीजन ढीला ही रहेगा, बस बड़े एक्सीडेंट नहीं चाहिए। मतलब कोई ऐसा रिजल्ट ना हो कि बहुत, क्योंकि इस बार क्या उम्मीद कम है ना, तो सबको पता है खराब आएंगे, लेकिन खराब उम्मीद में भी बहुत ज्यादा खराब आ जाए, एक्सीडेंट नहीं चाहिए बस। वो नहीं चाहिए, कोई ऐसा ना हो रिजल्ट हो जो 8-10% स्टॉक को घटा दे, वो नहीं चाहिए। इसमें एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग है दीप, और वो ये कि अगर कोई भी रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा आ गया ना, क्योंकि स्टॉक करेक्टेड है ऊपर से, और जिनके खराब रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन है वो तो अच्छे से कटे हुए हैं, राइट। सो अगर कोई रिजल्ट थोड़ा भी अच्छा है तो स्टॉक बहुत तेज दौड़ लगाएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सो हमारे रिस्क क्या है मार्केट की? एक, एफआईएस बेचना ना रोके।
दो रिजल्ट सीजन ये है ये। तो ये चीजें अभी आपको थोड़ा सा सावधान रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो थोड़ा रिजल्ट्स पर इस समय कॉशन रखना जरूरी है।